अमेरिका का भारत पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत अमेरिका का अच्छा दोस्त है, लेकिन हमने इसके साथ बहुत कम कारोबार किया। भारत अपना ज्यादातर असलहा रूस से खरीदता है। चीन के साथ रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। इन वजूहात के बायस 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ आयद होगा। इसके अलावा इजाफी पेनल्टी भी आयद की जाएगी। सरकारी हज 11.5 लाख से 12.5 लाख तक होगा। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास काबीना ने हज के लिए सरकारी कोटा 70% और प्राइवेट 30% कर दिया। निजी कंपनीज की हज ऑपरेशन के दौरान कड़ी निगरानी का फैसला। अल्लाह ने अफवाज पाकिस्तान को इज्जत दी। दुनिया भारत से जंग जीतने पर आज तक दंग है और पाकिस्तान की तारीफ कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, गाजा में जो जुल्म सितम नजर आया वो आज तक नहीं देखा। बच्चे भूख से लाखर हो चुके। चेयरमैन NTMA को कहकर फलस्तीन गजाई भिजवाई है जो उर्दन के रास्ते रवाना होगी। रियासत फलस्तीन को हुकूक दिलवाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत बकिया तमाम ममालिक के साथ होगी। फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि मारका हक में शिकस्त खाने वाला भारत प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत ला रहा है। भारत बलूचिस्तान की आवाम की गहरी हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान किसी भी अंदरूनी या बैरूनी खतरे से निपटने के लिए हर लिहाज से तैयार है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारत के इश्तियाल अंगेज दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर बेबुनियाद इल्जामात इश्तियाल अंगेज दावों को मुस्तरद करते हैं। अंदरूनी सियासी फायदे के लिए कशीदगी को बढ़ावा देना खतरनाक हद तक दुनिया जानती है। भारत ने बगैर तहकीकात हमला किया। 6 और 7 मई को भारतीय हमले में दर हकीकत मासूम अफराद शहीद हुए। भारत अपने किसी भी स्ट्रेटेजिक हदफ को हासिल करने में नाकाम रहा। भारत ने जिस मुबैना दहशतगर्दी के ढांचे को निशाना बनाया वहां खवातीन और बच्चे थे। भारतीय तैयारों को अहदाफ को मौसर अंदाज में निशाना बनाने में कामयाबी नाकाबिले तरदीद हकीकत है। भारतीय अवाम को गुमराह करने के बजाय अपने फौजी नुकसानात को तस्लीम करें। मोदी की तकरीर को अपोजिशन, भारतीय मीडिया और अवाम ने झूठ का पलंदा करार दे दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि मोदी पर नए सवालात उठाए जा रहे हैं। लोकसभा में मोदी की 2.25 घंटे की तकरीर को मुस्तरद कर दिया गया। मोदी को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के मारका हक ने सारा मंजरनामा बदल कर रख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा से सानिया निश्तर की सेनेट में खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार राहिला बीबी नून लीग की उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गई। राहिला बीबी ने इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को खत लिख दिया। सूबाई इलेक्शन कमीशन का कहना है कि असेंबली के जिरगा हॉल को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया। खाली नशिस्त पर मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन खुफिया राय शुमारी के जरिए मुनक्किद होंगे। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आए। बानी PTI ने बेटों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी तलाश शेख वक्कास अकरम कहते हैं कि बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, सिर्फ तारीख तय होना अभी बाकी है। बानी ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से कतई नहीं रोका। बानी PTI के बेटों को आने से हुकूमत क्यों रोकेगी? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान आने के लिए विजिट, इजाजत और शराइत पूरी करके आ सकते हैं।
मैंने मीडिया पर ही पढ़ा है कि वालिद ने मना किया कि वो ना आए। अगर बानी पीटीआई के बेटे फैसला कर रहे हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान आए। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि पीटीआई तशद्दुद की तरफ रुजू ना करे। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक होता है, उन्हें इसकी इजाजत होगी। अगर पीटीआई चाहती है कि 9 मई या फिर 26 नवंबर दोबारा बर्पा करे तो इजाजत नहीं दी जाएगी। बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान नहीं आ रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं कि बच्चों की मां ने उन्हें पाकिस्तान जाने से रोक दिया। बानी पीटीआई के बच्चे एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। हलीमा खान ने भी नाम नेहाद एहतजाज की नाकामी की पेशगी इत्तला दे दी है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। केपी ने बल्दियाती इदारों में 354 अरब की बेज़ाब्तगियाँ चार्जशीट है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर खर्च होने वाले फंड्स की बंदर बांट हो रही है। पाँच अगस्त का एहतजाज हुकूमत के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हुकूमत पीटीआई के अहल उम्मीदवारों को नाअहल करार दे रही है। जिन उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया गया उनका असल कसूर ये था कि वो फॉर्म 45 पर मुंतखब हुए थे। पीटीआई के उम्मीदवारों को नाअहल करार देना फॉर्म 47 के जरिए अपने उम्मीदवार लाने की साजिश है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत की बी टीम बन चुका है। हुकूमत 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल से बौखलाहट का शिकार हो चुकी। हुकूमत के ओछे हथकंडे पीटीआई के एहतजाज को नहीं दबा सकते। खातून अव्वल बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जनरल की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल, तालीम, सेहत, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और नौजवानों की तरक्की के शोबों पर भी बातचीत। बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि गजा की सूरत हाल पर बरतानी वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ काबिल सत्ताइश है। दुनिया में क़याम अमन का फ़रोग़ ज़रूरी है। मुलाकात में सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा बचेहो, रुकन कौमी असम्बली शाज़िया बरी और रुकन सूबाई असम्बली कासिम सोमू भी शरीक थे। स्टेट बैंक का शरई सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं तमाम मुआशी आशारिये देकर शरई सूद को 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया। मई और जून में महंगाई की शरह में कुछ इजाफा हुआ। मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है। गुज़िश्ता माली साल हमारी महंगाई की शरह 4.5% रही। गुज़िश्ता साल खुर्दनी अशिया की महंगाई में बड़ी कमी आई। गुज़िश्ता माह जून में महंगाई की मजमूई शरह 7.5% पर आ गई थी। कराची के इलाके घग्गर फाटक के करीब तहरी कातिल का लर्जा खेज वाक़या। मियाँ, बीवी और बच्चे का बेदर्दी से कत्ल। तीनों अफराद को घर के अंदर तेज धार आले से कत्ल किया गया। जय वकुआ से 2 कुल्हाड़ियाँ भी मिली। मकतूलिन की शनाख्त अब्दुल मजीद, अहलिया सकीना और बेटे अब्दुल नबी के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक मकतूलिन का असल ताल्लुक बलूचिस्तान से है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का घग्गर फाटक से मिलने वाली तीनों लाशों का नोटिस, वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म, कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आला सिंध की आईजी पुलिस को हिदायत, कहा घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करने वाले दरिंदों को हर हाल में कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी से FPCCI के वफ्द की मुलाकात। मार्का हक जश्न आज़ादी मुहिम की तैयारियों पर बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लिया। FPCCI की मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीबात में शिरकत की यकीन दहानी। गवर्नर सिंह कहते हैं कि मार्का हक जश्न आज़ादी में कारोबारी बिरादरी की शमूलियत नहायत अहम है। आज हम जो कुछ भी हैं इस मुल्क की बदौलत हैं। यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत का जश्न आज़ादी मौरिका हक भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। घर, दफातर, मॉल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स और गाड़ियां सजाने के मुकाबले होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जो बेहतरीन घर, सरकारी इमारत, गाड़ी सजी होगी
उसे इनाम मिलेगा। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में कॉन्सर्ट होगा। फायरवर्क्स का भी इंतजाम किया जाएगा। 8 अगस्त को हैदराबाद रानी बाग में म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा। 10 अगस्त को सक्खर में इवेंट होगा। पुरानी गाड़ियों और हैवी बाइक्स की रैली, पेंटिंग और गाने के मुकाबले, मुशायरा और रस्सा कुशी के रेले, माहीगीरों की बोट रेस रैली भी होगी। पाक बहरिया के जहाज शमशीर की अमेरिकी बहरिया के जहाज फिटनेस जेराल्ड के साथ शुमाली बहर हिंद में मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन का फरोग था। मश्क में कई पेशेवराना सरगर्मियां शामिल थीं जिनका मकसद बाहमी हम आहंगी को बढ़ाना था। नायब वज़ीर-ए-आज़म किर्गिस्तान का वफ़द के हमरा कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा। वफ़द को केपीटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट से मुतालिक मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग। किर्गिस्तान के वफ़द ने कराची पोर्ट के डेवलपमेंट प्लान में दिलचस्पी का इजहार किया। किर्गिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम मिलकर काम करने के ख्वाह हैं, चाहते हैं मंसूबों में शिराकतदारी परवान चढ़े। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम मोजू से ऑल सिंध ताजर इत्तेहाद के वक्त की मुलाकात। ताजरों के वक्त ने जराइम और दीगर मसाइल से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की। कराची पुलिस चीफ ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। वक्त ने शहर में अमन अमान की सूरत हाल पर किए गए इक़दाम को सराहा। कराची में रिग रोड रेलवे स्टेशन के करीब सीसीडी और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम दहशतगर्द तंजीम के 4 खतरनाक मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान बजरिया ट्रेन फरार होने की कोशिश करते हुए कानून की गिरफ्त में आए। मुल्जिमान 18 मई को बदीर में अब्दुल रहमान नामी शख्स के कत्ल में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान ने कार्रवाई से कबल हैदराबाद में कयाम किया और मुकम्मल रैकी की। फ्रांस और बरतानिया का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फैसला खुश आइन है। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि जुल्म की इंतहा के बाद बिलाखिर दुनिया को गाजा का दर्द महसूस होने लगा है। भूख से बिलखते फ़लस्तीनी बच्चों की आहों ने आलमी ज़मीर को झंझोड़ दिया। बरतानिया और फ्रांस का फैसला इंसाफ, इंसानी हमदर्दी, आलमी अमन की समत कदम है। फ्रांस, बरतानिया दीगर ममालिक के दबाव के बाद इसराइल ने इमदादी ट्रक दाखिल होने की इजाज़त दी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मसला कश्मीर पर मौसर इक़दाम का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद कहते हैं, यूएन अमन मिशन की बुनियाद सियासी हल पर होनी चाहिए। मसला जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की साख का इम्तिहान है। मसला जम्मू कश्मीर काउंसिल के एजेंडे पर तवील अरसे से मौजूद है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना और देरपा हल निकालने के लिए संजीदा इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के कदीम मिशन में से एक की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान अब तक 4 बरे आज़मों में 2,35,000 से ज़ायद फौजी भेज चुका है, जिनमें से 182 पाकिस्तानी एहलकारों ने अमन के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छिपाने के लिए मोदी का झूठा खेल बेनकाब। मिसाइल नुमाइश से सियासी बहरान संभालने की कोशिश। मोदी सरकार की जंगी जनूनियत खित्ते को तबाही के दहाने पर ले आई। भारत के 28 और 29 जुलाई को मुसलसल 2 रोज पर मिसाइल के तजर्बात, भारत की धमकी और जंगी जुनूनियत का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान का जदीद नस्ल हतफ 9 मिसाइल है। नस्ल मिसाइल भारत के हर किस्म की अस्करी साजिशों को नाकाम बनाने की कुव्वत रखता है। मोदी सरकार का नाम निहाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव बुरी तरह बेनकाब। मोदी के सियासी एजेंडे को सहारा देने की नाकाम कोशिश जारी। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए ऑपरेशन महादेव का ड्रामा रचाया। मोदी की लोकसभा में तकरीर से एक दिन कबल
वीक इनकाउंटर, सियासी स्टेज तैयार करने की कोशिश, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हिंदुत्व सरकार की रियासती पॉलिसी बन चुके। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लिमानी बहस एक दिन कबल पहलगाम हमले के दहशतगर्द हलाक हो जाना महज इत्तेफाक नहीं है। गोदी मीडिया ने बगैर किसी सबूत के दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़कर पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर में मोदी सरकार के अस्करी गुरूर की शिकस्त पर लोकसभा में सवालात। मोदी मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का शोर मचाने वाली मोदी सरकार लोकसभा में मुकम्मल खामोश। ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात ना मिलने पर भारतीय लोकसभा अरकान ने मोदी सरकार का पीछा ना छोड़ा। MP अखिलेश यादव कहते हैं कि जिनकी पूजा लीमू और मिर्च लगाकर की गई थी वो कितने तैयारे उड़े। बस ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारे बेहतरीन तैयारे थे ऑपरेशन सिंदूर में कितने उड़े। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसानात पर पर्दापोशी ने नाअहल मोदी सरकार को कहीं का नहीं छोड़ा। हर महाज पर नाकामी, हर फोरम पर खामोशी, मोदी सरकार का झूठा देशभक्ति बयानिया बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर हो या महादेव, हर महाज पर मोदी सरकार की नाकामी बेनकाब हो चुकी। पार्लिमानी इजलास भी हकीकत छुपाने में नाकाम। शुभमन देवी की अहलिया ईशानिया दीदी कहती हैं वजीर आजम मोदी ने पार्लियामेंट में तवील तकरीर की मगर इन 26 हलाक होने वालों का जिक्र तक नहीं किया जिन्होंने वतन पर कुर्बानी दी। सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि वजीर आजम ने हलाक होने वालों को भुला दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का शुक्रिया जिन्होंने उनको पार्लियामेंट में याद रखा। जंगबंदी रोकने का फैसला सिर्फ भारत को करना चाहिए था, किसी तीसरे फरीक को नहीं। रूस के मशरकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का जल्जला, सुनामी की वार्निंग। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खौफनाक जल्जले के बायस 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें रिकॉर्ड की गई। जल्जले से बंदरगाहों और इमारतों को नुकसान पहुंचा, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। मुमकिन सुनामी के बायस बहरुल कायल में सुनामी की एडवाइजरी जारी कर दी गई। भारत ने दरियाए चनाब पर पानी छोड़ दिया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड बराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड बराला के मकाम पर बहा 1,76,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद, चिन्योर, जंग की सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आने का खदशा। दरियाए चनाब में 2 रोज कबल पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े, नशीबी इलाके ज़ेरे आब, रेन इमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा बारिश हुई, सैदपुर में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शमशाबाद में 80, कटियारा 78, PMD 55 और पीर बदाही 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मर्दान, स्वात, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। पंजाब और KP में बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया। और टेस्ट बैटर्स रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट का पहला नंबर बरकरार। ICC ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। न्यूजीलैंड के कैन विलियमसन दूसरे नंबर पर मौजूद, इंग्लैंड के हैरी ब्रॉक तीसरे और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का चौथा नंबर। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एक दर्जा बेहतरी के बाद 5वें नंबर पर आ गए, जबकि पाकिस्तान के सऊद शकील बदस्तूर 12वें नंबर पर मौजूद। टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर बरकरार, जनूबी अफ्रीका का दूसरा और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा नंबर।